वेलकम टू प्रगति एजुकेशन 24। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रगति एजुकेशन 24 में। देखिए, जिस विज्ञप्ति के लिए आप लोग इंतज़ार कर रहे थे वो विज्ञप्ति जो है जारी कर दिया गया है। हम बात कर रहे हैं इंस्ट्रक्टर के लिए। आईटीआई डिपार्टमेंट में, राजस्थान आईटीआई में इंस्ट्रक्टर के लिए विज्ञप्ति निकाला जा चुका है। उसके बारे में अपन पूरी बात करने वाले हैं। अगर आप विज्ञप्ति देखना चाहते हैं तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर आ जाए। यहाँ पे आपको देखिए 5/3/2024 फुल एडवर्टाइजमेंट फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर इंस्ट्रक्टर 2024 ये विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। या फिर आप हमारी वेबसाइट प्रगति एजुकेशन 24.com से भी ये जो है विज्ञप्ति डाउनलोड कर पाएंगे। देखिए, क्या विज्ञप्ति में रहने वाला है, किस प्रकार से इसमें आपको आवेदन करना रहेगा और क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एक्स्ट्रा क्या मांगा गया है, उसके बारे में आज हम इसमें जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विज्ञप्ति जारी किया गया है 5/3/2024। अभी का रिसेंट ये विज्ञप्ति जारी हुआ है। कनिष्ठ अनुदेशक के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती 2024, यानी कि कनिष्ठ अनुदेशक इंस्ट्रक्टर के लिए विज्ञप्ति जारी किया गया है। कौशल नियोजन एवं उद्यमता विभाग, प्राविधिक शिक्षा प्रशिक्षण राजस्थान के लिए राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम 1975 यथा संशोधित राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय के चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती एवं सेवा नियम की शर्तों के अनुसार ये जो भर्ती है ऑनलाइन आवेदन इसके जो है मांगे गए हैं। कनिष्ठ अनुदेशक यानी कंप्यूटर प्रयोगशाला के लिए विज्ञप्ति है। कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता कौशल के लिए है, अभियांत्रिक ड्राइंग के अंदर है और कार्यशाला गणना एवं विज्ञान यानी साइंस से रिलेटेड ये अनुदेशक यानी कि इंस्ट्रक्टर के लिए, कनिष्ठ इंस्ट्रक्टर के लिए विज्ञप्ति निकाला गया है और अलग अलग ट्रेड के लिए विज्ञप्ति निकाला गया है। क्या आपकी क्वालिफिकेशन होने वाली है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं पदों की संख्या के बारे में। देखिए, अगर आप कनिष्ठ अनुदेशक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, नॉन टीएसपी में 164 और टीएसपी में 38, यानी कि टोटल 202 पदों पर ही विज्ञप्ति है। और रोजगार योग्यता कौशल में 146 और 12 विज्ञप्ति यानी कि 158 है। और अभियांत्रिकी ड्राइंग में 100 है और कार्यशाला एवं गणना विज्ञान में 219, टोटल 679 वैकेंसी जो है निकाला गया है। और हम बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन के बारे में। ऑनलाइन आवेदन के लिए आप चाहें तो rsms.rajasthan.gov.in पर वेबसाइट पर आ जाए या फिर आप sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करके भी आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अच्छा रहेगा आपके नियरेस्ट ई मित्र या सीएस की कियोस्क सेंटर पर चले जाए, वहां से आप आपका आवेदन करवा लें। इससे पहले आपको एक बार ये देखना कि एक बार ये पंजीयन शुल्क यानी कि वन टाइम जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर आपका हो रखा है या नहीं हो रखा है। 19/4/2023 के परिपत्र के अनुसार एसओसो आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद आपको ओटीआर करना आवश्यक है। ये ध्यान रखिएगा कि आपके जन आधार कार्ड जो है उससे आपका डेटा लिया जाता है, तो वो उसमें जो आपका नाम है वो और आपके जो क्वालिफिकेशन में नाम है वो आपके सेम होने चाहिए, अन्यथा थोड़ा इश्यू हो सकता है। आप नियरेस्ट ई मित्र कियोस्क पर चले जाएं, सीएससी के अंदर पर चले जाएं, वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। देखिए, आवेदन शुल्क की हम बात करें तो ओटीआर आपने किया हुआ है वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो आपको फीस नहीं लगेगी, अन्यथा देखिए ओटीआर के लिए भी फीस है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होने के बाद राजस्थान में फीस नहीं लगने वाली। तो सामान्य वर्ग के, क्रिमिनल श्रेणी के और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन है उनसे 600 रुपये और नॉन क्रिमिनल अति पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उनसे 400 रुपये और दिव्यांगजन जितने भी हैं उनसे भी 400 रुपये ये आवेदन लिया जा रहा है। अगर आपका ओटीआर हो जाएगा तो आपको दोबारा जो है आवेदन शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। कनिष्ठ अनुदेशक के रिक्त पदों पर अगर हम बात करें तो 164 है, उनको सबको कैटेगराइज किया हुआ है। आप जो विज्ञप्ति है वो भली बात एक बार आप चेक कर लें, आपको टेलीग्राम चैनल प्रगति एजुकेशन 24 पर भी ये विज्ञप्ति मिल जाएगी। देखिए, कनिष्ठ अनुदेशक सामान्य में अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर और 12 जिले के शहरी जनजाति के लिए जो है कैटेगराइज किए हुए हैं पद। आप लोग जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी के पद को भली बात एक बार आप चेक कर लें। जैसे आप सामान्य में है तो सामान्य में 43 है, सामान्य महिला के लिए 12 पद है, विधवा के लिए 5 और परित्यक्ता के लिए 1 पद है। इसी प्रकार से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है। और बाकी आप कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर प्रयोगशाला में अनुसूचित टीएसपी क्षेत्र में आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें 38 पद है, इसको भी जनरल और एससी एसटी में कैटेगराइज किया हुआ है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सभी में देखने को आपको मिलने वाला है। रोजगार
योग्यता कौशल के भी कैटेगराइज पोस्ट है टीएसपी और नॉन टीएसपी के लिए। कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग के अंदर हैं। इसी प्रकार से कनिष्ठ अनुदेशक जो है अभियांत्रिकी ड्राइंग में टीएसपी क्षेत्र के लिए हैं। और कार्यशाला एवं गणना विज्ञान में नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के लिए कैटेगराइज पद किए गए हैं। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं एक बार आप इसको देख ले। देखिए कनिष्ठ अनुदेशक के पदों के लिए अभ्यर्थी को देखिए अलग अलग आवेदन कर, अगर आपने अलग अलग योग्यताएं अर्जित की हुई हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। देखिए जिस प्रकार से नॉन टीएसपी और टीएसपी का रहता है तो टीएसपी एरिया में केवल टीएसपी के जो कैंडिडेट है वही आवेदन कर पाएंगे। नॉन टीएसपी के कैंडिडेट जो है टीएसपी में आवेदन नहीं कर सकते। हाँ टीएसपी वाले कैंडिडेट हैं अगर वो नॉन टीएसपी में आवेदन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप रिटन एग्जाम हो जाएगा, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आपका दोनों जगह सिलेक्शन होता है तो आपको वहाँ पे एक सत्यापन देना रहेगा कि आपको कहाँ पे पोस्टिंग लेना है, टीएसपी में या फिर नॉन टीएसपी में। बाकी नियम समान रहने वाले हैं, जितनी भी विज्ञप्ति में आते हैं वही रहेंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए पदों के लिए भी इसमें दिया हुआ है। अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा या टूर्नामेंट चैंपियनशिप में आपने कहीं भाग लिया है जिस लेवल पर, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे बेनिफिट जो है मिलने वाला है। बात करें हम इसके वेतनमान की तो आपको पे मैट्रिक्स L10 दिया गया है, यानी कि राज्य सरकार के 7वें वेतनमान के अनुसार कनिष्ठ अनुदेशक के उक्त पदों का वेतनमान पे मैट्रिक्स L10 रहने वाला है। सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति, परीक्षा, ट्रेनिंग को परीक्षा के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक देनी आपको जो दिया जाएगा। 2 वर्ष का आपका परीक्षा काल रहेगा। और पात्रता की हम बात कर लेते हैं। मेन जो पात्रता है वो क्या रहने वाली है। देखिए कनिष्ठ अनुदेशक कंप्यूटर के लिए अगर आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको जो है शैक्षणिक शिक्षा में किसी केंद्रीय या राज्य बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन सेकेंडरी पास होना चाहिए। अगर आप नहीं हैं तो फिर आप सीनियर सेकेंडरी शिक्षा के किसी केंद्रीय या राज्य बोर्ड के 10+2 स्कीम के अधीन आपका सेकेंडरी होना चाहिए, 10+2 यानी कि 12th होना चाहिए। और आपके पास तकनीकी योग्यता से संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बोर्ड में व्यवसाय में स्नातक होना चाहिए, या फिर आप कंप्यूटर विज्ञान में स्नातक हो, अभियांत्रिक में हो, प्रौद्योगिक स्नातक या कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कि आप किसी में भी स्नातक हो। आपके पास अगर बीसीए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। बीसीए वाले कैंडिडेट भी इस कनिष्ठ अनुदेशक की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास 3 वर्ष का कोई भी डिप्लोमा हो, जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होते हैं, डीजीटी से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। वो कंप्यूटर ऑपरेटर से प्रोग्रामिंग सहायक ट्रेड आपके पास होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। और देखिए या फिर ये हो या फिर ये हो, तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपके पास हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। और यानी कि ये तीनों तो हो, लेकिन इसके साथ ही आपको जो अनिवार्य अर्हता जो दी हुई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ट्रेड में राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी कि NCIC का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये आपके पास सर्टिफिकेट है तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आप BCA कैंडिडेट हैं और आपके पास NCIC का या CITS का जो सर्टिफिकेट होता है वो नहीं है तो आप यहाँ आवेदन नहीं कर पाएंगे। या आप ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष का एक कोर्स होता है जो DGT जो है प्रदान करता है। 1 वर्ष का कोर्स होता है। NCIC और CITS का जो कोर्स होता है ये आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए तो ही आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। अनुभव की बात करें तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस हो, कहीं पे आपने अध्यापन का कार्य करवाया हो, वो आप कर सकते हैं। या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से व्यवसाय में स्नातक, कंप्यूटर विज्ञान, अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी में स्नातक या MCA आपके पास 1 वर्ष का हो, या फिर 2 वर्ष का आपके पास DGT से जो डिप्लोमा करवाया जाता है व्यवसाय में वो हो, या फिर 3 साल का आपके पास जो है पॉलिटेक्निक वाला डिप्लोमा ट्रेड में जो होता है वो हो आपके पास। तो कनिष्ठ अनुदेशक के लिए आपके पास निम्न प्रकार से योग्यता होनी चाहिए तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार से देखिए कनिष्ठ अनुदेशक रोजगार योग्यता की हम बात करें तो देखिए इसमें बिजनेस मैनेजमेंट प्रबंधन में आपके पास MBA होना चाहिए तो आप आवेदन कर सकते हैं। अगर MBA नहीं है, अगर आपके पास BBA है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। BBA वाले भी आवेदन कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आपका इससे रिलेटेड किसी भी व्यवसाय में आपके पास स्नातक का डिग्री होना चाहिए और 12वीं डिप्लोमा स्तर या उससे ऊपर अंग्रेजी, सूचना कौशल और बेसिक कंप्यूटर का अध्ययन किया हुआ हो और DGT संस्थानों में रोजगार कौशल की लघु अवधि की TOT पाठ्यक्रम जो होता है वो आपके पास एक्स्ट्रा हो तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखना, यानी कि ITI का आपके पास TOT हो
तो आप आवेदन, एक्सपीरियंस का वही है, जो आपके पास एक्सपीरियंस हो आप तो आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार से कनिष्ठ अनुदेशक अभियांत्रिकी ड्राइंग में हम बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पुरानी स्कीम के अधीन वैकल्पिक विषयों के रूप में भौतिक, रसायन शास्त्र और गणित के साथ आपका सेकेंडरी या उसके समतुल्य होना चाहिए, या फिर 10+2 स्कीम के अंदर आप पास हो। और आपके पास तकनीक की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से व्यवसाय में स्नातक डिग्री हो आपका, या फिर अभियांत्रिकी में या प्रौद्योगिकी किसी भी शाखा में डिग्री हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट हो, ग्रेजुएशन आपका होना आवश्यक है, या फिर 3 वर्ष का आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो, AICT अप्रूव्ड होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया 3 वर्ष का आपके पास डिप्लोमा हो, या फिर DGT जो एक व्यावसायिक कोर्स करवाती है वो आपके पास हो, और NCIC का सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है। NCIC हो आपके पास या CITS हो, दोनों हो कोई बात नहीं, ये नेशनल लेवल का होता है, और CIT CS भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। जो भी आपके पास डिप्लोमा हो वो आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। इसी प्रकार से कनिष्ठ अनुदेशक कार्यशाला एवं गणना विज्ञान में भी देखिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपके पास जो है सेकेंडरी होना चाहिए, या फिर 10+2 आपके पास होना चाहिए। बाकी टेक्निकल योग्यता में वही है जो ऊपर मांगा गया है। इस प्रकार से आपके पास स्नातक का डिग्री, 3 वर्ष का डिप्लोमा हो तो आप आवेदन कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, NCIC का सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा मांगा गया है, अनुदेशक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए तो आप आवेदन कर पाएंगे। देखिए सुसंगत ट्रेड शाखा में उच्चतर तकनीकी रखने वाले व्यक्ति भी पात्र होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने जो एजुकेशन दिया हुआ है इससे कहीं आप हायर डिग्री वाले तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए CITS जो कोर्स है, CITS के अधीन RPL स्कीम के अंतर्गत जो कोर्स करवाए गए थे अभी राष्ट्रीय शिल्प अनुदेशक प्रमाण पत्र यानी कि NCIC, ये 1 वर्ष का जो नियमित CITS है उसके बराबर है, इक्विवेलेंट है। तो आपका NCIC का सर्टिफिकेट है तो भी आपका चल जाएगा, CITS है तो भी आपका इसमें चल जाएगा एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट आपके पास। और अभी आपने अगर नहीं किया हुआ है कोर्स तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए एग्जाम से पहले आपके पास कोर्स होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो 1/1/2025 को 21 साल हो चुके हो आपको, और मैक्सिमम 40 वर्ष के आप नहीं हुए हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। बाकी नियमानुसार छूट मिलने वाली है जो भी कैटेगराइज है उनको। और पेंशन की हम बात करें तो पेंशन आपको नियमानुसार मिलने वाली है। विवाह पंजीयन आपके पास होना चाहिए। परीक्षा शुल्क जमा कराने के ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि, OTR आपके पास किया हुआ हो तो आप ई मित्र, कियोस्क, जन सुविधा, CSC, नेट बैंकिंग, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से 7 मार्च 2024 से 5-4 अप्रैल यानी कि 2024 को रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी कि 7 मार्च से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने वाले। परीक्षा का आयोजन जो है ऑफलाइन OMR सीट पर होने वाला है, आपको समय समय पर इसकी सूचना मिल जाएगी। बाकी देखिए सिलेबस भी जनरेट कर दिया गया है तो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर सकते हैं कि क्या सिलेबस आपका आने वाला है। माइनस मार्किंग होने वाली है एग्जाम में। कनिष्ठ अनुदेशक के पदों के लिए हम बात करें तो देखिए प्रश्न पत्र जो है भाग A जो है सामान्य ज्ञान आने वाला है, और भाग B में आपका कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी कि सभी पदों के लिए ऐसा ही होने वाला है। भाग A में आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, और भाग B में कंसर्न जिस आप ट्रेड के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे कंसर्न आपको सिलेबस मिलने वाला है। 40 और 80 अंक का रहने वाला है, 120 टोटल रहेंगे। 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे। 40 अंक मिनिमम आपका पासिंग मार्क्स होगा इसमें, और आपके 1/3 जो है इसमें माइनस मार्किंग किया जाएगा। डिटेलिंग सिलेबस नीचे दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से बाकी जो ट्रेड है उसका आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स है, बाकी इसमें जीके मांगा गया है। जिस प्रकार के जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन करेंगे उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे सिलेबस देखने को मिल जाएगा। माइनस मार्किंग सब में होने वाली है। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, अग्रिम शुभकामनाएं प्रगति एजुकेशन 24 की तरफ से। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे आप हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। फिर भी आपको देखिए कोई कंफ्यूजन रहा हो आपको एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर CITS के बारे में, NCIS के बारे में आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू।